गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और गाइस, मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को पूरा जो अपना ब्लॉग है वो दिखाऊंगी कि मैं मेट्रो से किस तरीके से जाती हूँ। कैलिपर पहनकर हमें क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं दिक्कत आती चलने में। सो मैं ये दिखाने वाली हूँ मेट्रो का पूरा व्यू कि मैं किस तरीके से चल के जाती हूँ वहाँ से, और मेट्रो में किस तरीके से पकड़ती हूँ, कितनी भीड़ होती है। गाइस, कभी कभी मेट्रो में इतनी भीड़ होती है कि सीट तो कोई मुझे देता नहीं है, सच्ची बात बताऊँ। क्योंकि मैं मतलब मैं ठीक से खड़ी होती हूँ ना, तो फिर मुझे समझ नहीं पाते कि ये फिज़िकली डिसेबल है, तो मतलब लोग इसलिए मुझे सीट नहीं दे पाते। सो गाइस, चलिए मैं आपको गाइस देखिए, मैं मेट्रो पे आ चुकी हूँ। ये मेट्रो स्टेशन। अब मैं लिफ्ट में चढ़ने जा रही हूँ, और ये देखिए मेरे एक पाँव में कैलिपर है। हम पहले मेट्रो का बटन खोलेंगे। खुल जा जल्दी सी, खुल जाना सिंसी। नहीं खुल रही, क्या हो गया, खुल गई। सो गाइस, ये देखिए मैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे, ओह माय गॉड, मेरे पाँव में एक में कैलिपर है। सो गाइस, आज मैं आपको कराने वाली पूरा टूर कि डिसेबल लड़कियां, या बोलते हैं ना बहुत छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ, डिसेबल लड़कियों के साथ ये होता है वो होता है। अगर कॉन्फिडेंस रहो ना तो कुछ भी नहीं होता, देखना भी। अब हम टिकट है मेरे पास। यहाँ भीड़ कितनी है। अब मैं एक्सीलेटर पे चढ़ूँगी। जितने भी नॉर्मल बंदे हैं फटाफट भाग के लिफ्ट में चढ़ गए, और जो जिनको ज़रूरत है वो बेचारे बाहर खड़े रह गए, जो हैंडीकैप लोग हैं, है ना, जिनके लिए लिफ्ट बनी हुई है। कोई नहीं, इतनी जल्दी जल्दी चढ़ जाते भाग भाग के, मेट्रो से निकल के फटाफट से लोग भाग जाते हैं, देखते ही नहीं कि। सो गाइस, मैं चढ़ गई लिफ्ट में। मेरे से पहले भाग गए सारे लोग लिफ्ट से निकल के जल्दी जल्दी। कोई नहीं, कोई जा सकते। देखिए गाइस, में कितना लंबा सफ़र है, पैदल ही पैदल चलूँगी। और यहाँ एक भी लिफ्ट नहीं है, नीचे उतरने के लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। अभी आप लोग देखना। देखिए मुझे कितना लंबा चलना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ लिफ्ट नहीं है, ना एक्सीलेटर है नीचे उतरने के लिए। जीना दिखाऊंगी आपको, इतना बड़ा जीना है, बहुत बड़ा। मेरी सांस फूल जाती है, पाँव दुखने लग जाता है, लेकिन देखते ही नहीं कि भाई डिसेबल लोगों के लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए। कहीं लिफ्ट है, कहीं एक्सीलेटर है, कहीं कुछ भी नहीं है। देखिए जरा जीना, मैं से उतरूँगी नीचे। देखिए गाइस, धीरे धीरे उतरूँगी, जल्दी जल्दी तो मैं उतर नहीं सकती। सो गाइस, ये देखिए मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं, ताशी डांस कर रही है, और कैलिपर से मैंने निकाल दिया कैलिपर गाइस। और कैलिपर से बहुत जख्म हो जाता है पाँव के अंदर कभी कभी, और जब जूता पहनो ना तो मेरे को तो बड़ी दिक्कत होती है। आपको मैं दिखाती हूँ पाँव में किधर की साइड, ये देखिए ज़रा, इस साइड ये मेरे घाव बना हुआ है कैलिपर की वजह से, क्योंकि वो रोज लगता है इधर की साइड ही। तो बड़ा मैं इसका करती हूँ इलाज, कभी कपड़ा भी बांध लेती हूँ, कभी गर्म पट्टी भी बांध लेती हूँ, लेकिन छिलना है तो इसे छिलना ही है। तो कोई नहीं, रोज का पहनने का हिसाब होता है ना, तो उस पर घिसड़ लगती रहती है, इस वजह से भी शायद गाइस इसलिए हो जाता है। सो गाइस, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है ऑफिस के अंदर, फिर घर पर काम में, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। और थोड़े दिनों से तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल
सही हूँ, थोड़ी बहुत बेटर हूँ पहले से तो। और गाइस दिल्ली के अंदर बहुत पोल्यूशन हो गया, अनलिमिटेड पोल्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। तो इसकी वजह से जाना, उसकी वजह से ही लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। और ये खुशी, हेलो, कितनी प्यारी परी लग रही है एकदम देखने में। देखो गाइस कितनी प्यारी परी लग रही है, छोटी सी, है ना। सो गाइस, है ना, तो उससे पोल्यूशन से भी दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि आगे जाके हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पर, अगर यही हाल रहा पोल्यूशन का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिल्ली में रहना सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए। कोई नहीं, देखिए भगवान जब तक जहाँ पे दाना पे पानी भगवान ने लिखा है वहाँ पर रहना ही है, क्योंकि हम लोगों की। गाइस मैं एक बात कहना भूल गई कि मैं तो चलो बहुत एक ही पाँव में कैलीपर लगाती हूँ, तो मैं बहुत बहुत अच्छे से फिर भी चल लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। मैं कभी कभी उन लड़कियों के लिए सोचती हूँ जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, वो बेचारी कैसे करती हैं काम। और आप यकीन नहीं मानोगे, ससुराल में जाके तो और भी ज़्यादा लड़कियों को ताने मिलते हैं, हमारे जैसों को सुनने के लिए मिल गई। तो मतलब वो लड़कियां तो फिर भी बहुत ज़्यादा हैंडीकैप जब होती हैं, बहुत ज़्यादा डिसेबल होती हैं, तो कैसे करती होंगी। मतलब इतना डिफ़िकल्ट है जीवन बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए। तो मैं उन लोगों के तो सलाम करना चाहूँगी कि भाई बेचारे को इतनी कंडीशन में भी बहुत अच्छे से रहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा बहुत खुश रहते हैं, जब कभी भी हैंडीकैप लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। सो हम लोग बोल देते हैं कि भाई अरे इसमें एक ऐप फालतू होगा, इसमें वो 2 ऐप फालतू होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी। कभी उन लोगों की जगह बैठ के देखिए, उन लोगों का भी मन करता है हंसने बोलने का, खेलने कूदने का, कपड़े पहनने का अलग अलग तरीके का। तो उन्हें मेरे हिसाब से उन्हें करने देना चाहिए। एक जीवन मिला, उसमें भी इतनी डिफ़िकल्टी मिली है जीवन के साथ में, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। नॉर्मल बंदा करे तो हाँ वो वो बहुत बढ़िया। हाँ, नॉर्मल बंदा करे तो वो वाह क्या कर रहा। हाँ, और हैंडीकैप बंदा करे तो है फालतू। हाँ, कोई नॉर्मल बंदा कुछ करे ना, ओहो बहुत अच्छा है, अरे अरे उसको बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छा है। अरे एक हैंडीकैप बच्चा कुछ काम करे ना, कि कपड़े पहन ले या कुछ डांस कर ले या कुछ भी, अरे ये देखो इसमें तो एक ऐप फालतू है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। हाँ गाइज, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ये बोला जाता है ना कि हैंडीकैप लोगों को गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वो छूट मिलती है, ये मिलता है वो मिलता है, और आरक्षण मिलता है कि नौकरी के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है। आप यूपीएससी देख लो, एसएससी देख लो, कहीं पर सीजीएल देख लो, लोगों ने नकली सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं अपने हैंडीकैप होने के, नकली बना बना के ना नौकरियों पे चढ़े बैठे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, है ना। और छोटी छोटी सी माइनर प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने इतना वास्ट दिखा रखा है, इतना अपने गाँवों से जगह जगह से अपने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं और नौकरियां ले लेके बैठे। और हैंडीकैप लोगों के लिए कोई बोले, मैं हैंडीकैप लोगों को ही बोलना चाहती हूँ, सारे लोगों जो दिव्यांग भाई बहन हमारे, उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को खड़ा होना चाहिए इस चीज़ के लिए खिलाफ। हमारे संसद में एक भी ढंग से हमारी सीट नहीं होती, है ना। हम लोगों को भी तो सीट मिलनी चाहिए ना भाई, हम भी तो देश के लिए लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। और कितना ओलंपिक्स के अंदर, पैरालंपिक्स कितना अच्छा हायर लेवल कितना मेडल लेके आते हैं, लेकिन संसद हमारे सांसद एक भी नहीं होते दिव्यांगजनों के लिए, कोई बोलने के लिए नहीं होता। संसद में हमारे लिए कोई नहीं मेंबर है, हमारा खुद का जैसे कोई दिव्यांग भाई बहन हो जो संसद में सीट लेके बैठा, कोई नेता बनाओ, नहीं कोई नहीं बनता, क्योंकि वो दिव्यांग है इसलिए उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए और कोई सीट भी नहीं मांगता। तो ये तो मेरे को बहुत गलत चीज़ लगती है। हम लोग भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, हम लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स के ऊपर, जैसे महिलाओं का होता है, तो दिव्यांग लोगों के लिए भी एक अलग होना चाहिए। कितना परसेंट का, 3-4% का कोटा दे रखा है, बस उसमें भी लोगों ने घपला करवा के अपने आधे से ज़्यादा सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, वो नौकरी लेके बैठे। हम जैसे लोगों के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों।